नमस्कार दोस्तों, आज मैं अगहन माह में सुनने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार गणेश भगवान एक सेठ जी के खेत से गुजर रहे थे तो उन्होंने खेत से 12 दाने तोड़ लिए। 12 दाने तोड़ने के बाद गणेश भगवान को थोड़ा सा पछतावा हुआ, जिस कारण उन्होंने सोचा मैं 12 साल तक सेठ जी के घर नौकर बन के रह के उनका जो 12 दाने हमने लिए हैं उसका कर्ज चुका दूंगा। ये सोच के उन्होंने आदमी का वेश बदल के सेठ जी के घर नौकर बन के रहने लगे। एक दिन सेठानी राख से हाथ धो रही थी तो गणेश भगवान ने क्या किया, सेठानी का हाथ पकड़ के और उनका हाथ उन्होंने मिट्टी से धुला दी। तब सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप कैसे व्यक्ति को रखे हैं नौकर जो मेरा हाथ पकड़ रहा है। तब उन्होंने कहा, गणेश भगवान ने सेठ जी से कहा कि नहीं सेठ जी, सेठानी राख से हाथ धो रही थी जिस कारण लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, इसलिए मैंने इनका हाथ मिट्टी से धोआया। मिट्टी से धोने से लक्ष्मी नाराज नहीं होती है। फिर एक दिन कहे सेठ जी कि सेठानी जी को गंगा स्नान करा के ले आओ। तो सेठानी को ले गए गणेश भगवान गंगा स्नान के लिए। तो सेठानी वहाँ नदी के किनारे ही नहा रही थी। तो क्या किए, गणेश भगवान उनका हाथ पकड़ के और नदी के बीच ले जाके और डुबकी लगवाई। तब घर आके सेठानी ने सेठ जी से कहा, आपने ऐसा नौकर रखा है कि मेरी एक इज्जत नहीं रखी, सबके सामने मेरा हाथ पकड़ के मुझे स्नान करा दिया। तब गणेश भगवान ने कहा कि नहीं, सेठानी जी गंदे पानी में स्नान कर रही थी, इसलिए मैंने इनका हाथ पकड़ के नदी के बीच ले जाकर डुबकी लगाई, जिससे इनको पुण्य मिलेगा स्नान का। इस तरह से कुछ दिन बीता। फिर एक दिन सेठ जी ने अपने घर में पूजा रखा था तो सेठानी ने काला दुपट्टा ओढ़ के चुनरी जा रही थी पूजा में। तब गणेश भगवान ने जो वहाँ रहते थे नौकर बन के, वो सेठानी की चुनरी को फाड़ दिया और बोला कि आप लाल चुनरी ओढ़ के जाइए। इस कारण नाराज होकर सेठानी सो गई। जब सेठ जी आए सेठानी को लेने तो उन्होंने सारा बात बताया। तब गणेश भगवान ने कहा कि पूजा पाठ में काले वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने सेठानी की चुनरी को फाड़ दिया, आप इन्हें लाल वस्त्र पहना के ले जाइए। तब सेठानी वहाँ गई। फिर जब पूजा जब शुरू हुआ तो पंडित जी आए तो बोले, पंडित जी मैं तो गणेश जी का मूर्ति लाना भूल गया। इस पर उस नौकर ने कहा कि आप मुझे ही गणेश भगवान समझ के और बैठा के मेरा पूजा कर लीजिए। तब सेठ जी ने कहा कि पहले तो तुम सेठानी के साथ मजाक कर रहे थे, अब क्या मेरे साथ भी मजाक कर रहे हो। बस इतना करने के बाद गणेश भगवान अपने स्वरूप में आ गए और बोले, मैं सच में गणेश भगवान हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने 12 दाने तुम्हारे खेत से तोड़ लिए थे बिना पूछे, उसी का कर्ज मैं चुका रहा था। इतना कह के वो अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद बहुत सेठ सेठानी को पछतावा हुआ कि हम लोगों ने भगवान से नौकर की तरह काम किया। फिर उन्होंने गणेश भगवान से माफ़ी मांगी और बहुत प्रार्थना की, माफ़ी मांगी। तब भगवान ने उन्हें माफ़ कर दिया और सेठ सेठानी सुखपूर्वक रहने लगे। जय हो गणेश भगवान की। और दोस्तों, अगहन माह में सुनने जाने वाली मैं पथवारी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। 2 व्यापारी थे, दोनों व्यापार करके अपने घर को जा रहे थे। रास्ते में रुके थे आराम करने के लिए। एक व्यापारी जो था चीनी भर के गाड़ी लेके जा रहा था, दूसरा व्यापारी नमक भर के गाड़ी लेके जा रहा था। तब
वहाँ एक बुढ़िया माई आई और उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या लिए हो बेटा। तब दोनों ने झूठ बोल दिया, ये सोच के कि कहीं बुढ़िया माई मांगने ना लगे। चीनी वाले ने बोला मैं नमक ले जा रहा हूँ, नमक वाले ने बोला मैं चीनी ले जा रहा हूँ। कुछ दूर जाने के बाद दोनों ने देखा कि चीनी वाला का सामान नमक हो गया था और नमक वाला का सामान चीनी हो गया था। ये देख के दोनों आपस में लड़ रहे थे। उस रास्ते से एक व्यक्ति जा रहा था। तब उस व्यक्ति ने पूछा, भाई क्यों लड़ रहे हो? तब दोनों ने कहा कि इसने मेरा सामान चुरा लिया, उसने कहा मेरा सामान चुरा लिया, पर दोनों कह रहे थे ऐसा मैंने नहीं किया है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि क्या रास्ते में तुम्हें कोई मिला था? तब उन दोनों ने कहा कि हाँ, एक बुढ़िया माई मिली थी, पथवारी अपना नाम बता रही थी, उन्होंने हमारे सामान को पूछा था। तब उस व्यक्ति ने कहा वो पथवारी माता थी, उन्हीं के मतलब तुम लोग झूठ बोले थे, इस कारण तुम्हारा सामान बदल गया है, जाओ उनसे माफ़ी मांगो, वो सब ठीक कर देंगी। फिर वो दोनों वापस आए, पथवारी माता को ढूंढे, फिर वहाँ माता बैठी हुई मिली, फिर उनसे माफ़ी मांगे और बोले माता हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए और हमारा सामान सही कर दीजिए। तब पटवारी माता ने उनके माफ़ी मांगने पर उनका सामान फिर वापस कर दिया और बोला कभी भी इस तरह से झूठ किसी भी व्यक्ति से नहीं बोलिएगा। जय हो पटवारी माता की। नमस्कार दोस्तों, अगहन माह में सुने जाने वाली मैं स्वर्ग और नर्क की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़िया माता थी, वो बहुत पूजा पाठ करती थी। उनकी मृत्यु हो गई जब यमराज के दूत आए उन्हें लेने के लिए। तो उन्होंने यमराज के दूतों से पूछा कि तुम मुझे नर्क ले जाओगे कि स्वर्ग? तब वह दूत बोला, माता मैं ना आपको नर्क ले जाऊंगा और ना ही स्वर्ग, क्योंकि आपने जो पुण्य किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, उसके बदले में आपको सीधे प्रभु के दरबार में ले जाऊंगा। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मैंने तो बहुत सुना है स्वर्ग और नर्क के बारे में, मैं दोनों को देखना चाहती हूँ, एक बार घूमना चाहती हूँ। तब वह दूत बोला ठीक है, मैं आपको घुमा दूंगा। फिर वो जब ले जाने लगा स्वर्ग और नर्क घुमाने के लिए, तो पहले नर्क पड़ा। वहाँ लोग बहुत चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। और फिर बुढ़िया माई ने देखा कि वहाँ एक 100 फीट ऊंचा बहुत बड़ा पतीला था और वहाँ एक चमचा लटकी हुई थी और उसमें से खूब सुंदर खुशबू आ रही थी। तब उसने पूछा कि वो एक व्यक्ति से पूछा जो चिल्ला रहा था, रो रहा था, कि तुम लोग भाई क्यों रो रहे हो? तब उस आदमी ने कहा कि रोए नहीं तो क्या करें, जब से हम लोग आए हैं भूखे हैं, प्यासे हैं, एक दाना भी नहीं मिला है, भूख के मारे हम लोग रो रहे हैं। तब उमाई ने पूछा उस पतीले में क्या है? तब उस व्यक्ति ने कहा उस पतीले में खीर है, तो तुम लोग खा क्यों नहीं लेते? उन्होंने कहा तो उस व्यक्ति ने कहा कैसे खाएंगे, इतना ऊंचा है कि हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं। इतना बात होने के बाद वो दूत बोला चलो माई हमें देर हो रही है, आगे बढ़ते हैं। फिर बुढ़िया माई स्वर्ग द्वार में गई। वहाँ लोग हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे। वहाँ भी माई की नज़र वैसा ही बड़ी सा पतीला पर पड़ा। बुढ़िया माई ने उस व्यक्ति से पूछा भाई बताओ इस पतीले में क्या है? तब उस व्यक्ति ने कहा इस पतीले में खीर है, जिससे हम लोग पेट भर के खाते हैं और मस्त रहते हैं। तब बुढ़िया ने माई ने कहा कि आखिर तुम लोग कैसे पहुंच पाते हो, इतना ऊंचा पतीला है। तब उस व्यक्ति ने कहा ऊंचा तो है, लेकिन यहाँ पर बहुत पेड़ पौधे हैं, जिसे हमने काट करके सब लोगों ने मिल करके पेड़ को काट के एक सीढ़ी बना डाली है और उसी सीढ़ी से चढ़ के उस पतीले से खीर निकाल लाते हैं और खाते हैं। तो बुढ़िया माई सोचने लगी कि बताओ स्वर्ग के लोग अपना मेहनत करके खुशी से पेट भर के और खा रहे हैं, रह रहे हैं, और नर्क लोक में भी पेड़ पौधा है, लेकिन वहाँ लोग इतना आलसी है, इतना सुस्त है कि कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है और भूखे प्यासे दिन रात रो रहा है।
तो यही कहते हैं कि हर किसी को स्वर्ग या नर्क अपने कर्म से मिलता है। एक कर्म का ही फल है, किसको स्वर्ग मिलेगा और नर्क। जो मेहनत से करेगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जो आलस और असकत करेगा उसको जरूर नर्क की प्राप्ति होगी। जय हो माता की।